1000 का शेयर जीरो कैसे हो जाता है। हम केवल पैसा लगाते रहते हैं फिर भी वो नीचे आता रहता है। हम ऐसी कौन सी गलती करते हैं जिनसे 1000 का शेयर जीरो हो जाता है और हमारा पैसा भी जीरो हो। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश, लाइफ कोच। 1000 को शेयर हो या 5000 को शेयर, हम उन पर दांव लगाते रहते हैं और वो शेयर नीचा आता रहता है, यानी गिरावट के अंदर चलता रहता है। एक समय ऐसा आता है कि हमारा पैसा भी जीरो हो जाता है और शेयर भी जीरो के कगार पर हो जाता है। जैसे ही हमारा पैसा खत्म होता है और वो शेयर वापस 1000 आ जाता है, हम ऐसी कौन सी गलती करते हैं, यानी हम एक चीज पर अड़े रहते हैं। यानी हम ये सोचते रहते हैं कि ये बहुत बढ़िया कंपनी है, बहुत ही शानदार कंपनी है, ये क्या नीचे आने वाली है? नहीं आने वाली है यार। पहले 2000 ये चलती थी, अब तो 1000 में आ गई है। पैसे लगा देते हैं और हम 1000 में पैसा लगा देते हैं। थोड़े दिन बाद में वो 800 आ जाती है, तो हमें 800 में तो बहुत अच्छी लगने लगती है वो कंपनी, और हम ये कहते हैं हमारे पास तो बहुत सारे पैसे हैं, हमें पैसा लगा देना चाहिए, और हम 800 के अंदर और पैसा लगा देते हैं। थोड़े दिन बाद में वो 600 आ जाती है और 600 के अंदर तो हम अहंकारी बन जाते हैं। हमारे पास में तो बहुत सारे पैसे हैं, और नीचे कहाँ जाएगा, और हम 600 के आसपास और निवेश करते हैं, और धीरे धीरे हमारा पैसा जीरो होने के कगार पर हो जाते हैं। यानी हमारा एक अहंकार हो जाता है, हम उस कंपनी के प्रति भावना में बह जाते हैं, इसीलिए वो शेयर नीचे चले जाता है और हमारा अहंकार हमें डुबा देता है। इस मार्केट के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर और लाइफ के अंदर हमेशा अहंकार को छोड़कर काम करना चाहिए। इस प्रकृति का भी रूल यही कहता है कि इंसान को अहंकार नहीं करना चाहिए। इस प्रकृति ने जो अहंकार किया है उस व्यक्ति को जड़ से खत्म करने की कोशिश की है। प्रकृति का और शेयर मार्केट का शायद एक ही रूल है। प्रकृति को भी अहंकार पसंद नहीं है और इस शेयर मार्केट को भी अहंकार पसंद नहीं है। इसीलिए कभी भी शेयर मार्केट में निवेश करने के बारे में सोचें या ट्रेड करने के बारे में सोचें तो अहंकार को किसी दुश्मन के घर भेज देना, किसी सज्जन के घर मत भेज देना, नहीं तो वो अहंकार अपने घर आ सकता है। किसी दुश्मन के घर भेज दो ताकि वो उस अहंकार के चलते चलता रहे। जैसे हम बाय करें और हमारा सौदा ऊपर जाए तो वो सेल करें, क्योंकि एक तरफ पैसा देने वाला भी चाहिए ना, तभी तो मार्केट में पैसा कमाया जाता है। तो अहंकार को किसी दुश्मन के घर छोड़ देना, यानी अहंकार अगर आपको आ गया कि अब तो कितना ऊपर जाने वाला है या अब तो कितना नीचे जाने वाला है, तो वो अहंकार आपका पैसा जीरो करवा सकता है। कोरोना काल के अंदर मार्केट, भारतीय मार्केट 7500 के आसपास चला गया था और वापस 12000 के आसपास आया, 13000 के आसपास आया। तो मार्केट में बेचने वाला ये सोचता था कि अब और कितना ऊपर जाने वाला है, माल बेच देता हूं। 13000 के आसपास माल बेचा। थोड़े समय के बाद में 14000 चली गई मार्केट। 14000 में भी यही सोचा होगा यार कोई ग्रोथ वगैरह नहीं है, देश के अंदर हाहाकार मच रहा है, अब और कितनी ऊपर जाएगी ये निफ्टी या मार्केट, भारतीय मार्केट, बेच देता हूं। 14000 के आसपास बेच दिया, कपड़ा उतार दिया उनका भी, और धीरे धीरे मार्केट 16000 चली गई। 16000 के आसपास तो जो माल बेच रहा था, जो अहंकारी था,
उनको ऐसा लगता था कि बस अब तो ये 8,000 जाने वाली है, और 16,000 के आसपास माल और बेचा, और वो 18,000 चली गई, 20,000 चली गई, और आज आपके सामने 22-23,000 के आसपास भारतीय मार्केट चल रहा है। तो जो एंखार में आके माल बेचने की कोशिश की या पैसा कमाने की कोशिश की, उनका पैसा जीरो होने के कगार पर है। इसीलिए एंखार को किसी दुश्मन के घर भेज देना इस मार्केट में आने से पहले। हम ऐसी इस चैनल पर चर्चा करेंगे आने वाले समय के अंदर कि फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के अलावा किन किन बातों को हमें ध्यान रखना है। चाहे आपको टेक्निकल चार्ट की कितनी भी समझ क्यों ना हो, चाहे आपको फंडामेंटल की कितनी भी समझ क्यों ना हो, लेकिन इन बातों को अगर आप ध्यान में नहीं रखोगे तो हो सकता है आप मार्केट से पैसा नहीं कमा पाओगे। अगर आपको बुल बनना है चाहे बेर बनना है, आप एक अमाउंट तय कर लो अपने कैपिटल के हिसाब से। चाहे आपकी कैपिटल 1,000 रुपया हो, चाहे आपकी कैपिटल 100 रुपया हो, या आपकी कैपिटल 10 रुपया हो। समझो कि हमारी कैपिटल 100 रुपया है और इनमें 3 का भाग दे लो 100 में से। जितनी भी हमारी अमाउंट आती है उस अमाउंट से हमें एक कंपनी पे, एक इंडेक्स पे दांव लगाना चाहिए। यानी हम बुल बन रहे हैं या बेर बन रहे हैं। हम बुल बन रहे हैं तो समझो कि हमने 1,000 का कोई शेयर है तो तीसरे हिस्से में 100, तीसरे हिस्से में एक हिस्सा लगा दिया और हमारा स्टॉप लॉस हो गया, वो शेयर 900 आ गया। फिर हमें दूसरा हिस्सा लगा देना चाहिए। अगर वो दूसरा हिस्सा भी स्टॉप लॉस हो जाता है तो फिर हमें थोड़ा रुक के सोचना चाहिए कि हम ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं जो हम देख रहे हैं फंडामेंटल के अंदर या टेक्निकल चार्ट के अंदर वो बातें क्लियर नहीं हो रही है। तो फिर थोड़े समय के बाद में हमारे पास में 1% कैपिटल और बचिए, वो लगा देनी चाहिए। फिर भी अगर वो इस कैपिटल को जीरो करता है तो फिर उससे टाटा बाय बाय कर देना चाहिए। चाहे इंडेक्स हो, चाहे कोई कंपनी हो, चाहे कोई और फंडा हो, उन सारी चीजों में से दूर हो जाना चाहिए और दूर बैठ के देखना चाहिए कि ये हमारी अपोजिट क्यों चलता है, हमने जैसे सोचा वैसा क्यों नहीं चलता है। अगर आप उसके ऊपर दांव लगाते रहोगे तो हो सकता है आपका पैसा जीरो हो जाए। और आपने अगर कोई अमाउंट बना लिया किसी कंपनी को लेकर, किसी शेयर को लेकर, तो वो जितना पैसा जाना था वो उतना ही जाएगा, उसके बाद नहीं जाने वाला है। 3 बार से ज्यादा किसी कंपनी के ऊपर, किसी इंडेक्स के ऊपर दांव नहीं लगाना चाहिए। अगर आप बार बार उस इंडेक्स में फेल हो रहे हो या उस कंपनी में फेल हो रहे हो तो कुछ समय के लिए अगर 3 बार आपका पैसा उस कंपनी ने खा गए, उस कंपनी ने आपका पैसा जीरो कर दिया है, तो फिर आपको थोड़ी रुकने की जरूरत है, थोड़े ठहरने की जरूरत है और अपने एंखार के बारे में सोचने की जरूरत है। तो हो सकता है आप जीरो पैसा करने से बचें। करेंगे किसी और टॉपिक पर चर्चा, तब तक जय